नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 22 के समापन पर कहा कि प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जिसमें 60 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएंगी, जिसके लिए नर्सिंग व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेडिकल संस्थानों से सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में आए सभी कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का बाबा की नगरी में स्वागत किया और सभी से बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन का आग्रह किया। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकारी भवनों पर हो रहा निकाय चुनाव का प्रचार। वर्तमान चेयरमैन रईस अंसारी अपनी पत्नी शशनुम निशा का समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में कर रहे प्रचार। संडीला के आबकारी विभाग के भवन पर लगाए पोस्टर। सरकारी भवन पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने का वीडियो सोशल मीडिया से हुआ वायरल। हम आपको आशीष गुप्ता की रिपोर्ट बता रहे हैं। सरकारी भवनों पर हो रहा निकाय चुनाव का प्रचार। यूपी के बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलिया जनपद में मनियर कस्बे में भूमि विकास बैंक बांसडीह के चेयरमैन कुंवर विजय सिंह पप्पू के समर्थन में नगर पंचायत मनियर में रविवार को पदयात्रा निकाली। उनके आवास से पदयात्रा मनियर उत्तर टोला, देवापुर बस स्टैंड, हरिजन बस्ती, पूर्वा कोऑपरेटिव बैंक चौराहा, मनियर बाजार होते हुए चांदू पाकड़ होते हुए मनियर इंटर कॉलेज पर पहुंची। इस पदयात्रा में भाजपा नेता नागेंद्र पांडे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शंकर दुबे समेत तमाम जिला पंचायत सदस्य, प्रत्याशी कृष्णा यादव उर्फ बूढ़ा यादव सहित काफ़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष पदयात्रा में शामिल हुए। इसी क्रम में सुहेल देव, भारतीय समाज के संभावित प्रत्याशी रविंद्र कुमार हट्टी का भी बाइक जुलूस निकाला तो मनियर कस्बे का इसके साथ ही उन्होंने भ्रमण किया। जी, आपका परिचय? कुंवर विजय सिंह पप्पू जी, चेयरमैन भूमि विकास बैंक बांस। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी का पदयात्रा का कार्यक्रम था जी। आरक्षण की सूची बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जी मेरे नेतृत्व में और विनोद दुबे जी के नेतृत्व में और यहाँ के जो प्रभारी है राजेश बाबू के नेतृत्व में और यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये नगर पंचायत की भारतीय जनता पार्टी का पदयात्रा का कार्यक्रम हुआ। ये बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि विरोधी सचेत हो जाओ, तुम्हारी जमानत भी नहीं बचे, ये बताने के लिए आज की पदयात्रा। आप नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। यदि नगर की जनता आपको सेवा करने का मौका देती है तो आपका पहला उद्देश्य क्या रहेगा? पहले तो पार्टी मौका देगी तब सेवा करने का मौका मिलेगा। जी। पहले अभी पार्टी की लाइन आप गार्ड ऑफ लाइन आने दीजिए। जी। और यहाँ तो मान लीजिए कि लगातार हम अध्यक्ष रहे हैं
जी 55 सालों तक ब्लॉक के रहे हैं 45 सालों से। ये लगातार सेवा करने का मौका तो हमको मिलता ही रहता है। इस बार भी अगर पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झंडा फहराएंगे भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कस्या पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन कुशीनगर की बैठक रविवार को कस्या स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पडरौना रोड कस्या के प्रांगण में आयोजित हुई, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सक्रिय और निर्विवाद साथियों को संगठन से जोड़ने पर चर्चा हुई। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर शुक्ल ने कहा कि पीपीए में पत्रकारों का हित सुरक्षित है। जिलाध्यक्ष संदीप त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारों के पीपीए सदैव संघर्ष को तैयार हैं और कहा कि 2 दिन के अंदर सभी साथी सदस्यता शुल्क जमा कर हाल में जनवरी में परिचय पत्र हासिल कर लें। तहसील अध्यक्ष अजय तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वक्ताओं ने संगठन को कैसे और मजबूत तथा सशक्त बनाया जाए इस पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस दौरान तमाम पत्रकार मौजूद रहे। संघर्षों की कोख से पैदा हुआ संगठन है जो पत्रकारों के हित और उनकी सुरक्षा के लिए 24 आवर लगातार संघर्ष करता है। पत्रकार साथियों के किसी भी दुख में पत्रकार संघ पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन पीपीए कदम से कदम मिलाकर चल के उनके हक के लिए और हुकूक के लिए और न्याय दिलाने के लिए तो हमेशा तत्पर रहता है। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की एक विशेषता है कि वह जिले तहसील जिले और प्रदेश मंडल और प्रदेश स्तर सबकी एक कार्यक्षेत्र का वितरण हुआ है और इसके प्रत्येक साथी एक प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का हैसियत रखता है और वह कोई भी साथी भरसक प्रयास करता है कि वह सत्य न्याय दर पर चल के संगठन से जुड़ के संगठन के हित में काम करता है। पत्रकारों का हित पीपीए के लिए सर्वोपरि है। पत्रकारों के लिए संगठन सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तो हमेशा तत्पर रहता है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज की निवासी विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 साल पूर्व उसकी शादी गांव दौलतपुर खुर्द के निजामुद्दीन पुत्र कलवा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति का हादसे में पैर कट गया, जिसके बाद में विकलांग हो गया। अपनी पत्नी के परिजनों ने अपनी पुत्री को बुलाकर 3 साल तक घर में कैद रखा। जब भी विवाहिता ने अपने घर जाने की जिद की तो रुखसार के साथ परिजनों ने तब तक मार की पीट की। आज परिजनों ने से तंग आकर विवाहिता अपने घर से छुपाते पति के पास पहुंच गई, जहां पति पत्नी ने इलाका पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार कहाँ रहती हैं आप? कोडियागंज। तो ये क्या मामला है जो आपके घर वालों ने थाना अकराबाद में शिकायत की है? मेरे घर वालों ने ऐसे ही रख लिया मुझे कुछ करा के, फिर मैं आ गई। ये आपकी शादी कहाँ हुई थी? तालेसपुर। किसके साथ हुई? निजाम। कितने दिन पूर्व हुई? 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले। हाँ। अच्छा, क्या विवाद हुआ था आपने? क्या बात हुई? पूरी बात बताइए। मतलब इनका पैर कट गया, उसके बाद में ये बोल रहे कि रहने न देंगे, हम वो कमा कर नहीं खिला पाएगा विकलांग। कौन कह रहे थे? घर वाले कह रहे थे, मेरा अम्मी तुम्हारे पापा। घर वाले? मेरा अम्मी पापा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने मैं नामानी बात करती रही बराबर। नहीं, आपको रोक लिया था वहाँ पे? रोक लिया, कुछ करा के ही रोका उन्होंने। हाँ। फिर उसके बाद में कुछ करा दिया, मुझे रोक लिया। अब मेरा कराना धराना खत्म हुआ, मैं सबरे घर न मारी में आ गई। 11 बजे घर से निकाल दिया। तुम्हें घर से निकाल हाँ, दिया? उसके बाद निकाला था? अम्मी पापा ने निकाला, घर वालों ने। अच्छा, और कौन फिर कहाँ निकालता? आई आप? फिर एक डुगरिया थी, वो हिंदू है, उनके पास में वो ले गई मुझे। कहाँ उनने पे अपने रहती थी? छर्रा डे के नीचे अच्छा, अलीगढ़। छावनी में उनने अपने कलियास लगा कर रखा मुझे बुखार में। फिर आपको पति से कैसा हुआ? मैंने उन्हें बताया, जब मैंने उन्हें फोन करवाया, जब उसके बाद में ये आए वहाँ पे। आप तो पति के इनने पास आ गई? हाँ, इनने बोला चाहे कुछ भी हो जा तू मेरे साथ में चल, अब तू मेरे पास ही रहेगी, ऐसा न निकालन दूंगा। अच्छा, अब थाना अकराबाद तो में कहाँ आपके जाएंगे? घर वालों ने क्या प्रार्थना पत्र दिया? ये कही है कि हमारी लड़की लापता है, कहीं बेच दी है। भेज दिए? लापता है। तो आप क्या कहेंगी? आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगी या फिर क्या है? मैं अपने पति के साथ में रहूंगी। अच्छा, हाँ। तो ये आपके घर वालों ने झूठा प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक।
जालौन से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक सप्ताह से जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में आक्रोश। व्यापारियों ने नगर पंचायत पर पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्य के नाम भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह को दिया ज्ञापन। कहा कि जीएसटी की छापेमारी से व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष का बेतुका बयान आया सामने। उन्होंने जीएसटी के कर्मचारियों के ऊपर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा कि कर्मचारियों व्यापारियों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि रुपए मिल रहे हैं, और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जल्द से जल्द ये व्यापारियों द्वारा दिया ज्ञापन पहुंचाने का कार्य करूंगा और जीएसटी छापेमारी पर लगाम लगाऊंगा, जिसको लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया और मंडल अध्यक्ष की सराहना की और खुश दिखे। क्या करते हैं? किस बात को लेकर व्यापारी आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर दिया है और क्या है पूरा? प्रदेश व्यापी जो जीएसटी सर्वे को लेके छापेमारी हो रही है, उससे पूरा व्यापारी जो है वो दहशत में है। इस वजह से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विधायक के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से या भाजपा के नेताओं के माध्यम से अपनी बात हम लोग माननीय योगी जी तक, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन तक अपनी बात इस बात के लिए पहुँचा रहे हैं कि व्यापारियों को इस तरीके से दहशत या उत्पीड़न न किया जाए। उनका जो तरीका है उस तरीके से किया जाए। रोज़ हम लोगों को आए दिन बाजार बंद करने पड़ रहे हैं। इस तरीके दहशत का जो माहौल है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। कितने दिन से जीएसटी विभाग के द्वारा छापेमारी हो रही है और आप लोग? करीबन एक सप्ताह से ऐसा चल रहा है और अभी और चलना है इस महीने। तो हम लोग इसके विरोध में हैं कि छापेमारी ना की जाए, जिससे व्यापारियों को उत्पीड़न ना हो। ठीक है। इस ज्ञापन को जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे और हमारा प्रयास होगा कि संगठन के माध्यम से भी हम उन्हें अवगत कराएंगे और हम अपने जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी, सांसद जी सबसे बात करेंगे कि इस प्रकार का उत्पीड़न बंद किया जाए। यदि बंद नहीं होता है तो हम तो ये कहते हैं उनको घेर के मारो सालों को, उनको घेर के मारो सालों को। मतलब बदतमीजी न करें, उनका जो काम है वो अपना काम करें, छापेमारी न करें। जीएसटी का जो नंबर है उस नंबर को चेक करें, जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर जिनके पास है तो उन्हें उत्पीड़न केवल इसलिए किया जा रहा है, मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल है, कि शायद वो रुपयों के चक्कर में ये सब करते हैं छापेमारी, कि ये दहशत होगा तो ये लोग पैसे देंगे। हमें लग रहा है ऐसा। हम संगठन से नहीं कह रहे हैं, ना पार्टी को लेके कह रहे हैं, ना ये मेरा स्वयं का विचार है कि वो इसलिए यहाँ दहशत फैलाए हुए हैं कि किसी तरह से हम इन लोगों से मोटी रकम ऐंठें। और अगर ये उत्पीड़न बरकरार रहा तो निश्चित है कि लोग सड़कों पे उतर के उसका सामना करेंगे। सुनवाई तो देखो ऊपर वालों को करना है, लेकिन मेरा ये जो मुझे ज्ञापन दिया गया है उसे मैं अतिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करूंगा। किस माध्यम से जाएगा वो व्यवस्था मेरी है। खबर बहराइच से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम कार्य SFD के तहत रविवार से स्वच्छ सरयू, निर्मल सरयू, सुंदर सरयू, पवित्र सरयू अभियान की शुरुआत नगर सहमंत्री आयुष श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई, जिसका शुभारंभ अभिविप के नगर अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा किया गया। शहर में स्थित जिंघा घाट सरयू तट पर अभाविप बहराइच के कार्यकर्ताओं द्वारा सरयू तट की सफाई की गई। अभाविप के जिला सह संयोजक सार्थक टंडन ने बताया कि वह बहुत पवित्र और पौराणिक नदी है। हर वर्ष इस नदी में मूर्ति विसर्जन भी होता है। यहाँ पर अत्यधिक गंदगी रहती है, जिसको देखते हुए अभाविप द्वारा इस सरयू तट की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। वहीं इस दौरान अभियान की शुरुआत के अवसर पर तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपना नाम और दायित्व बताएं। मयंक अग्रवाल नाम है, नगर मंत्री प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बहराइच। आपका कार्यक्रम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था और समाज में इसका क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं इसके बारे में कुछ। आज हमारी टीम ने, नगर की टीम ने मिलके जो ये जिंघा नदी सरयू तट है उसकी साफ़ सफाई की गई है और देखा गया कि इसमें काफ़ी गंदगी थी। उसके बाद कई तसला भर के अपना मलबा निकला है और सारे कार्यकर्ताओं ने लगन के साथ कार्य किया है। हम बस ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि हम लोग अपनी नदी को जितना स्वच्छ रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और बेफर्जी के कूड़ा पूजन सामग्री हम लोग नदी में प्रभावित ना करें, एक स्थान उसको बना के वहाँ डाला जाए।
झांसी से खबर सामने आ रही है। नगर पंचायत गरौठा द्वारा बालाजी मंदिर से कोतवाली तक बनाने वाली सीसी रोड को मानक अनुसार नहीं बनाया जा रहा है, जिसका बाजार के दुकानदारों ने कई बार विरोध किया, परंतु ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए दिन में काम बंद रहता है और रात सड़क का निर्माण कराया जाता है। सड़क के अगल बगल सही नाला का निर्माण भी नहीं कराया जा रहा है। इसके पहले भी ठेकेदार द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग करते हुए सड़क बनवाई गई थी। नगर वासियों ने अधिकारियों, ठेकेदार, जनप्रतिनिधियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। नगर वासियों ने ठेकेदार पर कमीशन बांटने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं नगर वासियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार शिकायत की और इसकी जांच के लिए अधिकारी भी आए, परंतु जांच करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लीपापोती कर दी गई और अभी तक ठेकेदार के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खरे एडवोकेट कहाँ के निवासी हैं? गरौठा निवासी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि संजीव सेठ की दुकान से जो प्लास्टर किया जा रहा है, उनका कहना है ठेकेदारों का कि मैंने 45% का कमीशन टाउन एरिया को दिया है। आप लोगों को जहाँ भी शिकायत करना हो कर दें, हम लोग जैसा ही करेंगे आप लोगों को उसी में स्वीकार करना पड़ेगा। नालियाँ वगैरह जो बनाई जा रही हैं उनमें भी काफ़ी यानी दिक्कतें आ रही हैं, तथा जो फर्श डाली गई है उसमें मटेरियल बिल्कुल कम सीमेंट लगा करके किया गया है, जो उखड़ रहा है। अभी यानी हमारे सामने एक नल का पाइप हो गया है, तो एक व्यक्ति मैं श्याम बिहारी गुप्ता, कहाँ के निवासी हैं? गरौठा ही निवासी है। ये जो मेन बाजार में सड़क डल रही है, क्या है मामला? ये सही नहीं डल रही है, क्या समस्या? सही नहीं डल रही है, ना नाली सही बन रही है, ना सड़क सही बन रही है। अभी का काम देख के नाली बना रहे हैं, बरसात में पानी आदमी के घर में भर जाएगा, तो में भर जाएगा। कोई किसी से कुछ कहो तो वे कहते हम इंजीनियर के, आप हो इंजीनियर, ये कह के चले जाते हैं। करा देंगे। अब कब करा देंगे? जब काम फाइनल होता जा रहा है कब होगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो तोड़ दिया है रोड, उसको भी सही नहीं किया है। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है इसमें? जनप्रतिनिधि का टॉलीजे वाले कहते हैं कि हाँ हो जाए, अभी कौन फाइनल हुई है, अभी हो जाएगा काम, आपको क्या करना है, आप हम करा देंगे। नागपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की सामूहिक ताकत विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास भारत के निर्माण का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पीएम ने जनता को बधाई देते हुए कहा कि 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ के विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता को बधाई। और क्या कुछ बोले हैं पीएम मोदी, आप भी सुनिए। 11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना ICMR का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है।
8वां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। 9वां सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally.
Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub, and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, new India's growth engine. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज। नमस्कार।